नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के कार्यालय में हुए सनसनीखेज चोरी की घटना का पुलिस द्वारा सफल खुलासा कर दिया गया। चोरी के 4,16,970 रुपए भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। वहीं चोरी के प्रयोग में लाए गए औजार और डीवीआर के साथ 2 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि बीती 19 तारीख को रवि प्रकाश तिवारी पुत्र सूबेदार तिवारी निवासी टोरा थाना एरोला द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दी गई कि भवनाथ चौराहे से आगे नवजीवन हॉस्पिटल के बिल्डिंग में स्थित काशी गोमती ग्रामीण निधि LTD के नाम के समूह में लगभग 200 से 250 व्यक्ति कार्य करते हैं। दिनांक 19 को रवि प्रकाश तिवारी उपरोक्त द्वारा संस्था का कलेक्शन किया गया 4,16,970 रुपए कार्यालय के काउंटर पर रखा गया था। तभी अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर चोरी कर ली गई। फिलहाल इस पूरे मामले में का पुलिस द्वारा खुलासा कर दिया गया है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। बड़ी खबर बगहा से, जहां भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मी से 1,25,000 की लूट। डुमवलिया के समीप NH 727 से 2 बाइक सवार 3 अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर की है। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे SDPO कैलाश प्रसाद ने पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर वस्तु की स्थिति का जायजा लेते हुए भारत फाइनेंस कंपनी के बगल में स्थित दुकान में लगे CCTV फुटेज से जांच पड़ताल शुरू कर दी है ताकि अपराधियों की पहचान हो सके। तो वहीं दूसरी तरफ भारत फाइनेंस कंपनी के यूनिट मैनेजर ने बताया कि इस कंपनी से ये तीसरी घटना है कि अपराधी हथियार के बल पर कर्मियों से लूटपाट कर रहे हैं, जिससे कर्मियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। फाइनेंसर ने बताया कि नगर के मस्तान टोल, गांधीनगर एवं बबुइया टोल से महिला समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर पैसा लेकर हेड ऑफिस आ रहा था कि रास्ते में दिन दहाड़े अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। विगत 6 माह के अंदर भारत फाइनेंस कंपनी से वाल्मीकि नगर, नरवल, बरवल चौक के समीप तिरहुत नहर पर लाखों रुपए की लूट अपराधियों ने कर्मियों के साथ अब तक अंजाम दी है। कैसे क्या मामला हुआ है? मीटिंग करा के आ रहे थे मास्टर टोला और गांधीनगर से। यहाँ पे पेट्रोल पंप से आगे मोड़ पे बाइक टेकअप किया। बाइक टेकअप करके और पिस्तौल लगा के पैसा। कितना पैसा था? 1.25 लाख। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ब्रांच में जमा करना है जी। उसके बाद पुलिस को सूचना दिया जी, जांच पड़ताल। तो ऐसी घटनाएं बार बार आप ही के मतलब फाइनेंस से हो रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं है, बार बार हमारे फाइनेंस से कई बार हो चुका अभी। 3 बार हुआ जी जी। CCTV जांच नहीं कराए अपना? आपका भी तो CCTV लगा हुआ है। करवा रहे हैं उसका जाँच। कितना हुआ है? क्या कितना लूट हुआ है? अभी तो स्टाफ से बात की तो 1,25,000 के आसपास होता है। क्या नाम हुआ आपका? बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह की रिपोर्ट। कोरिया जिला विभाजन के बाद नया जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला मुख्यालय को लेकर चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में चल रहे क्रमिक भूख हड़ताल के 96वें दिन हिंदू सेना के पदाधिकारी भारती सिंह, ज्योति सिंह, अजय पांडे क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे। आपको बता दें कि अपने अस्तित्व और भविष्य की तलाश करते हुए चिरमिरी शहर जहां एक तरफ वीरान हो रहा है, ऐसे में नया जिला मानेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर बनाने पर जिला मुख्यालय को लेकर चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में 95 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल चल रहा है। इसी क्रम में हिंदू सेना अपना समर्थन देने के साथ साथ 96 दिन हिंदू सेना के पदाधिकारी क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए चिरमिरी के अस्तित्व और भविष्य को बनाने के लिए हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब हो कि चिरमिरी के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जिला मुख्यालय का होना मील का पत्थर साबित हो सकता है। आज चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में हम यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसमें चिरमिरी को जिला मुख्यालय का दर्जा मिलना चाहिए, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति हल्दीबाड़ी में जो 96 दिन चल रहे हैं, यहाँ भूख हड़ताल में लोग बैठे हुए हैं। इसी के लिए आज हिंदू सेना के 3 पदाधिकारी हैं जो धरना प्रदर्शन में यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं।
कोरिया से सी न्यूज संवाददाता मुस्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में रोक के बावजूद बारात में हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जश्न में हो रही हर्ष फायरिंग से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया जब मिर्जापुर से बीजेपी विधायक के मैरिज हॉल में चल रही बारात में हर्ष फायरिंग में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। घटना कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित सरजू उद्यान मैरिज लॉन का है, जहां पर अनगढ़ रोड के रहने वाले अमरदीप सिंह की बारात में शामिल होने के लिए शहर के वासलगंज के रहने वाले आशीष गुप्ता गए थे। मैरिज हॉल में देर रात शादी के जश्न में हो रही हर्ष फायरिंग के दौरान गोली आशीष के पेट में लग गए। उसके बाद तो मैरिज हॉल में हड़कंप मच गया। आनन फानन में घायल आशीष को जिला अस्पताल लाया गया। हालत गंभीर देखते हुए उसे वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो। हर्ष फायरिंग से मौत की जानकारी मिलने पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। कोतवाली कटरा क्षेत्र में यह घटना हुई है, क्या मामला है सर? आज दिनांक 22/11/21 समय करीब 1 बजे थाना कोतवाली कटरा क्षेत्र अंतर्गत सरजू उद्यान मैरिज लॉन में अमरदीप सिंह निवासी स्टेशन रोड की बारात आई थी। बारात में आशीष गुप्ता वासलीगंज भी आमंत्रित थे। बारात में किसी के द्वारा की गई फायरिंग के दौरान आशीष के पेट में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज हेतु मंडलीय चिकित्सालय सदर मिर्जापुर भिजवाया गया। वहां से चिकित्सकों द्वारा ट्रॉमा सेंटर बनारस के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। घटना का जल्द से जल्द अनावरण एवं गिरफ्तारी हेतु मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। छात्रों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से धनराशि अभिभावकों के खाते में उपलब्ध कराने और मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को समय से प्राप्त करने के लिए ब्लॉक संसाधन केंद्र लहरपुर में प्रधान अध्यापकों की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी रणजीत कुमार ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के तहत यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, बस्ता आदि का धन अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराने के कार्य में तेजी लाई जा रही है और अभिभावकों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वह धनराशि बच्चों से संबंधित कार्य में ही खर्च करें। कार्यशाला में मिशन प्रेरणा की प्रगति के बारे में समीक्षा की गई और सभी शिक्षकों को निर्देशित किया गया कि वो मिशन प्रेरणा की प्रगति को अभिलेखों में अंकित भी करें। ऐसा उसमें इन सब चीजों के बारे में बताइए, उनसे खरीदवाइए। बैठक कर लीजिएगा आप लोग एसएमसी वाले, उसमें बाकायदे और एक समीक्षा कर लीजिए। सूची बना होगा सारे बच्चों का, किस बच्चे पैसा आ गया, किस बच्चे का पैसा अभी तक नहीं आया। ये रिकॉर्ड भी आपके पास हो, क्योंकि अगली मीटिंग में पूछा जाएगा कितने बच्चों को पैसा पहुंचा, कितने बच्चों को पैसा नहीं पहुंचा। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता रामगोपाल दीक्षित की रिपोर्ट। तीनों कृषि कानून किसान हित में था और वापस लेना भी किसान हित में है। ये बात भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अवध के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष व अयोध्या प्रभारी अशफाक हुसैन जिया ने कही है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून वापस लेने के संबंध में मीडिया से मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा का शुरू से एक ही नारा रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी ने कानून बनाया था, लेकिन विपक्ष ने किसानों को ऐसा बहका दिया था, वरना ये कानून किसानों के पक्ष में था और वापस भी लिया गया है तो किसानों के हित को देखते हुए कि किसानों को अगर ये कानून नहीं पसंद आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है तो इसको वापस लिया जाएगा, क्योंकि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास पर चलती है। अशफाक हुसैन जिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा किसान हित में काम किया और आगे भी करेंगे। इस फैसले की वापसी को चुनाव से जोड़कर देखने वाली बात पर बोले कि ये अपना अपना नजरिया है, क्योंकि ये केंद्र सरकार का निर्णय था और ये पूरे देश के किसानों के लिए था। इससे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा का शुरू से एक नारा रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमने उनका विश्वास पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक कानून बनाया था, जिसे कृषि कानून कहा गया, और इस कानून के तहत भाजपा की सरकार को, मोदी जी की सरकार को ऐसा लगा था कि इससे किसानों का भला होगा, किसान तरक्की करेंगे।
लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने उनको हमारे किसान भाइयों को भड़काने की कोशिश की और उनको समझ में नहीं आया। इसलिए भाजपा सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने वो कानून वापस ले लिया। क्या कानून? देखिए, राजनीतिक, आपने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि डर के वापस ले लिया। ये डरने की। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। जशपुर जिले के कुनकुरी सभागार में संसदीय सचिव एवं विधायक यूडी मिंज से कई समाज के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर जाति प्रमाण पत्र बनाने, जात की मात्रा में त्रुटि की वजह से हो रही परेशानी से अवगत कराया। समाज के प्रतिनिधियों ने एक साथ मिलकर अपनी जाति में मात्रा की त्रुटि को सुधारने का आवेदन दिया। वहीं संसदीय सचिव यूडी मिंज ने उन सभी प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर पूर्व में ही संज्ञान लिया जा चुका गया है। आप सभी अलग अलग जाति से हैं, आप सभी के साथ जाति से संबंधित जो भी त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों के समाधान के लिए आप सभी को प्रयास करना होगा। आप सबसे पहले अपने समाज का पंजीयन करवाएं ताकि समाज से जुड़ी समस्याएं हम सभी जान सकें और उसके निवारण के लिए प्रयास कर सकें। इस अवसर पर संसदीय सचिव एवं विधायक यूडी मिंज के साथ विष्णु कुलदीप, अधिवक्ता एवं जिला पंचायत सदस्य फरसाह बाहर, प्रेम शंकर यादव, निजी सचिव, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक इफ्तिखार हसन समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से है, जहां सबलगढ़ में एक बस पलट गई। बस पलटने से एक दर्जन यात्री घायल होने की सूचना मिली है। मुरैना जिले की सबलगढ़ विधानसभा का ये पूरा मामला है। बस मुरैना से शिवपुर जा रही थी। बस चालक की लापरवाही से बस अचानक पलट गई, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हैं, जिसके बाद घायल यात्रियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सबलगढ़ पहुंचा दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि बस चालक की लापरवाही का कारण भी बताया जा रहा है, जो कि बस चालक की लापरवाही ही देखने को मिल रही है। मुरैना से सी न्यूज संवाददाता अमन की रिपोर्ट। प्रयागराज के लालापुर थाना क्षेत्र में गत दिनों हुई राशिद नामक युवक की हत्या से संबंधित 3 अभियुक्त विवेक पाल, अखिलेश उर्फ अभिषेक पाल व रामबाबू पाल निवासी बेला मुंडी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से आला कतल लोहे का सरिया भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के द्वारा एक युवती से प्रेम प्रसंग को लेकर के राशिद नामक युवक की हत्या कर बेला मुंडी के पास स्थित नाले में शव को फेंका गया था, जिसमें शव की शिनाख्त होने के उपरांत मृतक के भाई के द्वारा लालापुर थाने में अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें मोबाइल डिटेल के आधार पर मुखबिर की सूचना पर तीनों आरोपियों को लालापुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्यवाही शुरू की गई थी। वहीं पुलिस को आज सफलता मिली है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के काला पीपल में विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन व सम्मान समारोह कार्यक्रम में पहुंचे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने शिक्षा पद्धति को लेकर कहा कि भारत को अंग्रेजों ने शिक्षा पद्धति के माध्यम से गुलाम बनाकर रखा था। जब विश्व में कई देश आजाद हुए तब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने के लिए शिक्षा व्यवस्था से छेड़छाड़ की, ताकि शिक्षा व्यवस्था से ही देश को गुलाम बनाया जा सकता है। वहीं अब नई शिक्षा नीति के माध्यम से देश की वास्तविकता को प्रकाशित किया जाएगा और किताबों के माध्यम से छात्रों के सामने लाया जाएगा, क्योंकि भारत में 5000 से अधिक साल से शिक्षा का इतिहास रहा है। इसलिए अब नए भारत के निर्माण के लिए नई शिक्षा नीति लागू की गई है। इसके साथ ही मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मध्य प्रदेश में 1 लाख स्कूल हैं, वहीं मध्य प्रदेश में अब एक बड़ा अभियान शुरू होने वाला है। जन भागीदारी का आशय ये है कि जो जिस स्कूल में पढ़ा है वो अपने स्कूल में एक बार जाए, वहाँ की आवश्यकता क्या है, वहाँ के शिक्षा विभाग के हमारे शिक्षक से, प्राचार्य से, हेडमास्टर से मिलकर के अपने उस समय को स्मरण करें। इस समय में उस विद्यालय ने संबंधित व्यक्ति ने अध्ययन किया है और उन विद्यालयों को अच्छा करने में योगदान। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप गहलोत की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।